देश दुनिया से ख़त्म हो सकता है कोरोना वायरस, ये कहना है इंडिया के नॉवेल राइटर बाबू कुरैशी का। वो दुनिया के पहले ऐसे नॉवेल राइटर हैं जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस का हल ढूंढ लिया है, और वो दुनिया भर के जानकारों की थ्योरी को नकार रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना में इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उनको भी लगेगा कोरोना, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उनको भी लगेगा कोरोना। और उन्होंने ये बात भी कही है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से नहीं फैला। उन्होंने ये सवाल भी दागा है कि भारत में महाराष्ट्र और दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा क्यों फैल रहा है कोरोना, और पिछले साल भी महाराष्ट्र और दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा क्यों था कोरोना का कहर। उनसे सवाल करने से पहले आपको बता दें कि बाबू कुरैशी इंटरनेशनल राइटर हैं। उनकी लिखी किताबें लगभग 80 देशों में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। भारत का नाम देश दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आइए करते हैं उनसे चर्चा। सर नमस्कार, मैं FN चैनल से MR। सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी बात नॉवेल राइटर बाबू कुरैशी जी से हो रही है? जी जी हो रही है, बोलें। सर आदाब। आदाब आदाब। सर, हम आपसे कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ये जो आपने कहा है कि कोरोना वायरस में इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं, तो सर ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? देखिए क्या है, कोई ना कोई आधार जब तक ना हो किसी बात को नहीं बोला जा सकता है। मैं ये जो बात कह रहा हूँ किसी आधार पर ही कह रहा हूँ, उसके लिए आप यहाँ से समझें। 2020 में WHO की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, उन्होंने कोरोना वायरस पर आंकड़े जारी किए थे, जिसमें उन्होंने बताया 1 से लेके 4 साल के बच्चों में कोरोना वायरस का परसेंटेज सबसे कम था, 1.3। ठीक है, यानी ये समझिए आप कि बच्चे की इम्यूनिटी तो काफ़ी कम होती है, फिर इनमें कोरोना वायरस कम क्यों पाया गया। चलिए यहाँ से भी आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। 80 साल से ऊपर के लोगों की कोरोना वायरस की जो तादाद है वो सबसे कम है, यानी उन्हें कोरोना वायरस कम लगा और उनकी मृत्यु भी कम हुई। तो ये जो जितने जानकार हैं जिन्होंने ये कहा है कि इम्यूनिटी का इसमें रोल है, तो वो बताएंगे कि 80 साल के ऊपर के लोगों में इम्यूनिटी ज़्यादा थी जो इन्हें कम लगा, बल्कि 24 साल से 60 साल के लोगों में कोरोना वायरस ज़्यादा हुआ। आप आंकड़े निकाल कर देखिए, मेरा पर्सनल ये बात नहीं है, मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ बड़ी गंभीरता से, और ये देश विदेश में लोगों की जान जा रही है, और ये कोशिश की गई है मेरे द्वारा कि लोग ज़्यादा इसमें मरे ना और हमारे देश से कंट्रोल हो जाए। इसीलिए किसी वजह पे कह रहा हूँ। अगर इम्यूनिटी का सवाल होता तो जिनकी इम्यूनिटी 24 से लेके 60 साल के लोगों की हाई होना चाहिए, उन्हें तो सबसे ज़्यादा हुआ है, तो इम्यूनिटी का कहाँ सवाल पैदा होता है। सर, आपने ये भी कहा है कि चमगादड़ों से नहीं फैला कोरोना वायरस, जबकि दुनिया भर के जानकार तो यही कह रहे हैं कि ये चीन के वुहान से चमगादड़ों से ही फैला है। तो आप किस आधार पर इन सब जानकारों की थ्योरी को नकार रहे हैं? देखिए क्या है, सवाल ये नहीं है कि दुनिया भर के जानकार क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि वो थ्योरी सही है कि नहीं। उसको आप इस तरह से समझिए कि दुनिया भर के जानकारों ने ये कहा कि चमगादड़ से फैला, ठीक है, और आप भी इस बात को कह रही हैं कि आप किस आधार पर नाकार रहे हैं। उसका आधार है, देखिए, चीन से सटे ताइवान में सबसे ज़्यादा चमगादड़ पाए जाते हैं। अगर ये चमगादड़ों से फैला होता तो ये ताइवान में तो बहुत तेजी से फैला होता, वहाँ तो ये नहीं हुआ। और सब लोग ये कह रहे हैं कि चमगादड़ों से फैला है, तो कितने हजार चमगादड़ मारे गए, इसकी कोई रिपोर्ट है?
देखिए, ये तो वो बात हो गई कि जिनसे फैला, जिनमें ये वायरस था, उन्हें भी मरना चाहिए था। ऐसा ही एक वायरस 2012 में मर्स नाम से आया था सऊदी अरबिया में, ठीक है। वहां पर ये आया था तो वहां बड़ी तेजी से फैला। तब दुनिया भर के जानकारों ने ये चीज फैलाई कि ये ऊंटों से फैला। अब वहां ऊंट ज्यादा पाए जाते हैं तो ये थ्योरी दे दी कि ऊंटों से फैला। मगर ये चीज क्यों नहीं देखी गई कि शुरुआत चीन से ही हुई थी। चीन में तो ऊंट नहीं पाए जाते बहुत तादाद में, ऐसे जो रेगिस्तान नहीं है, वो स्थान नहीं है जहां ऊंट पाए जाते हैं। तो ये जानकारों की क्या थ्योरी सही मानी जाएगी कि आपने अगर अरब में देख लिया तो वहां ऊंटों की संख्या बहुत है, तो आपने अपनी थ्योरी दे दी कि साहब वो ऊंटों से फैला। ठीक है, आपको बता दें सिम्टम एक ही तरह के थे जो आज कोरोना वायरस के हैं सिम्टम, ऐसे ही उस वक्त के थे, मगर वो भी वायरस चीन से ही फैला था। और अभी जो नया कोरोना वायरस फैला 2020 में, तो कहा कि वुहान की मंडी मीट से फैला, माना चिमगादड़ों से फैला, वहां से फैला। तो ये चीज इसलिए मैं नाकार रहा हूं कि ये चमगादड़ों से नहीं फैला है। और अभी आप कह रही हैं कि मैंने अभी नाकारा, अभी नहीं नाकारा, आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैंने वीडियो भी इसका डाला था। और ये इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी को भी मैंने मेल भेजा था 1 अप्रैल 2020 को। जब शुरू बार में अपने यहाँ कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ी थी, तब मैंने शुरू में ही अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं जो इंडिया के, हर्षवर्धन जी, उनको मेल किया, अपने प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी को मेल किया, हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी मेल किया। यहाँ तक कि मैंने विदेश मंत्रियों को भी इस चीज़ का, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं कई कंट्री के, उनको भी भेजा। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने शुरू में ही ये थीम को नाकार दिया था, मैंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि ये कोरोना वायरस जो है चिमगादड़ों से फैला। अब आप देखिए, अभी मेरे बाद ही लगभग 2-3 महीने के बाद ही चीन की एक साइंटिस्ट जो अमेरिका में थी, ये एक मीडिया में रिपोर्ट छपी, पेपर में भी छपी, आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगी वो। उसने ये कहा कि ये चिमगादड़ों से नहीं फैला, ये मानव निर्मित है। तो ये मेरी बात पर मोहर लगी कि नहीं लगी? मेरे मेल उठा के तारीख देखिए, और वो जो आज अमेरिका में बैठी हैं, वो चीन के डर से वहां पर बैठी है, चीन की साइंटिस्ट है, उसने कहा कि ये चिमगादड़ों से नहीं फैला। तो अब बताइए, मैंने जो थ्योरी पहले दी तो वो मेरी थ्योरी सही थी, आगे भी किसी आधार पर कहा है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और मैं रिसर्च के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी हैं हमारे, विश्वास सारंग जी से भी मैं स्वयं खुद मिलूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, पार्टी में बहुत सालों से हूँ। तो मेरी बात को सुना जाएगा, और अगर उनको लगेगा कि मेरी थीम अच्छी है, तो मैं ये बताऊंगा कि कैसे कोरोना वायरस खत्म हो सकता है और कैसे इस चीज को खत्म किया जा सकता है। अगर मेरा रिसर्च कामयाब होता है तो अच्छे परिणाम आएंगे। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थी कोरोना वायरस पर नॉवेल राइटर बाबू कुरैशी जी से हमारी चर्चा। आपको इनके विचार कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।